हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th की एक न्यू पोएम दी बाल पोएम का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसको लिखा है जॉन वेरीमन ने। द बाल पोएम, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। द बाल पोएम का मतलब होता है गेंद की कविता। अब ये कैसी कविता है भाई जिसमें गेंद के बारे में बताया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे हम लोग बचपन में गेंद खेला करते थे और वो गेंद बहुत सस्ती आया करती थी, जिसको खरीदने के लिए हम पैसे इकट्ठा करते थे या चंदे के रूप में दो चार फ्रेंड्स आपस में पैसे देकर उसके बाद बॉल मंगाते थे, फिर खेलते थे फ्रेंड। लेकिन जब वो बॉल खो जाती थी तो उसका दुख हम लोगों को बहुत होता था। आइए इस पोएम में भी, द बाल पोएम में पोएट जॉन बेरीमन के क्या विचार हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले अबाउट द पोएम जान लेते हैं। द पोएट जॉन बेरीमन थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द बाल पोएम, गेंद की कविता, हैज़ डिस्क्राइब्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस कविता के माध्यम से जो कवि है जॉन बेरीमन, ये जीवन की सच्चाई का वर्णन करते हैं। which everyone has to face one day, जो हर व्यक्ति को एक ना एक दिन सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अ बॉय लॉस अ बॉल, एक लड़का गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। अब अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और दूसरी गेंद खरीदना भी कठिन नहीं है, आसानी से बॉल खरीदी जा सकती है। वाई, क्यों? देन इज़ द बॉय सो अपसेट, जब गेंद खरीदना आसान है तो लड़का परेशान क्यों है? रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए टू सी, और देखिए व्हाट द पोएट थिंक्स, कवि क्या सोचता है हैज़ बीन लॉस्ट, खो जाने के बारे में, या खो जाने के बारे में पोएट का क्या अवधारणा है, इसके बारे में इस पोएम में हम जानेंगे। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। व्हाट मतलब क्या, इज़ द बॉय लड़के को, नाउ मतलब अब, लड़के को अब क्या हो गया है। Who has lost his ball, जिसने गेंद को, अपनी गेंद को खो दिया है, अर्थात जिस लड़के ने अपनी गेंद को खो दिया है। What is the boy now, उस लड़के को अब क्या हो गया है। What यहाँ दो बार what आया है, लेकिन इसका हिंदी में केवल हम एक ही बार क्या बोलेंगे। What is he to do, अब वह क्या करेगा, अर्थात अब वह लड़का क्या करने वाला है। I saw it go, आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा। पोएट कह रहा है मैंने देखा, इट मतलब इस बॉल को, इट किसके लिए आया है, बॉल के लिए। मैंने इस गेंद को देखा, गो जाते हुए, मैंने इस गेंद को जाते हुए देखा, अर्थात वो गेंद चली गई है। मेरली बाउंसिंग, प्रसन्नतापूर्वक, मेरली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग माना होता है उछलते हुए, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में। मैंने, आई शॉ मैंने देखा, इट इस बॉल को, गो चले जाते हुए, कि ये चली गई है, मेरली प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में। एंड देन, और तब, मेरली ओवल देयर इट इज इन द वाटर, और फिर खुशी से उछलते हुए यह वाटर, पानी में चली गई है। इस चीज को पोएट देख रहा है। सेकेंड स्टेंजा है, नो यूज टू से, यह कहने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज, कोई फायदा नहीं है, टू से, यह कहने का, ओ देयर आर एंड द अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंद है। ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है, अर्थात एक गेंद खो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी गेंद आपको मिल जाएगी। इस चीज को कहने का कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अल्टीमेट मानता है चरम, और शेकिंग का मतलब है झकझोर देने वाला, और ग्रीफ मानता है दुख। एक चरम झकझोर देने वाला दुख, फिक्स द बॉय, लड़के को जड़त्व बना देता है, स्थिर बना देता है। एन अल्टीमेट शेकिंग, एक अल्टीमेट मतलब चरम, शेकिंग मानता है झकझोर देने वाला, ग्रीफ माने होता है कष्ट, फिक्स मानता है जड़त्व बना देना, द बॉय मतलब लड़के को एक चरम झकझोर देने वाला दुख जड़त्व बना देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि ही मतलब वह स्टैंड्स खड़ा है, रिजिड कठोरता से, ट्रेम्बलिंग
कांपते हुए। अब वह लड़का कठोरता से कांपते हुए खड़ा है, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर घूरते हुए ऑल हिज यंग डेज। अब वो अपने बचपन के दिनों को क्या करता है, याद करता है। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वह लड़का स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर घूरते हुए खड़ा है। इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह पर। होयर, जहां हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है। फ्रेंड्स, इस लाइन की स्ट्रेंजर को फिर से देख लेते हैं। नो यूज टू से, ये कहने का कोई मतलब नहीं है या कहने का कोई फायदा नहीं है कि वो देयर आर अनदर बॉल, कि एक दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक लगातार या कहते चरम झकझोर देने वाला दुख लड़के को जड़त बना दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो कठोरता से ट्रेमलिंग कांपते हुए खड़ा है। कहाँ पर, हार्बर पर, मतलब बंदरगाह पर। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर देखते हुए, घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। होयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना, ऑन हिम मतलब उसके जीवन में। मुझे उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आई वुड नॉट इंट्रूड, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऑन हिम, उसके जीवन में। अ डिम एक सेंट अनदर बॉल, दूसरी गेंद को खरीदने के लिए, इज वर्थलेस, बेकार है। नाउ अब ही सेंसेज, अब वो जो लड़का है सेंसेज कर रहा है, महसूस करता है। अब वो लड़का महसूस करता है, या अनुभव भी कह सकते हैं कि वो अनुभव करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पहले उत्तरदायित्व को, अपने जीवन के प्रथम उत्तरदायित्व को वो लड़का महसूस करता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, इस पोसेशंस का मतलब है भौतिक, और वर्ल्ड मतलब संसार में। इस भौतिक संसार में अब वो लड़का अपने पहले उत्तरदायित्व को अनुभव करता है। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद बार बार हमेशा खोती रहेगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे के हाथों गेंद बार बार खोती रहेगी, और गेंद को लोग बार बार खरीदते रहेंगे। इस तरह से लड़का खोने के अनुभव को महसूस नहीं कर पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोएम का लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, एंड मतलब और, नो वन कोई भी नहीं, बाई अ बॉल बैक, दोबारा एक गेंद को कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। अर्थात यहाँ कहने मतलब ये हुआ कि खोई हुई बॉल को दोबारा खरीदा नहीं जा सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज है, पैसा बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, ये चीज को लड़का सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मतलब होता है निराश आंखों से। अपनी निराश आंखों से लड़का अब यह सीख रहा है कि पैसा जो है ये एक बाहरी चीज है। लड़का क्या सीखता है आगे देखिए, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब है शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मतलब खोने का या नुकसान का। लड़का अब अपनी निराश आंखों से खोने का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से स्टैंड अप किया जाए। स्टैंड अप मतलब होता है सामना करना, कि कैसे इसका सामना किया जाए। नोइंग, वह सीख रहा है, दैट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस चीज का सामना करना पड़ता है। इस चीज को लड़का अब सीख रहा है, इस चीज को लड़का अब सीख रहा है। एंड मोस्ट नो, और बहुत से लोग नो मैनी डेज, इस चीज को सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इस चीज को सीखा जाए। अर्थात नुकसान या हानि के ज्ञान शास्त्र को कैसे सीखा जाए, इस चीज को सीखने में बहुत से लोग बहुत दिन लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये एक सिंपल पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर आप किसी और भी पोएम का हिंदी में एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।